रवि बोला, मैडम एक बात कहूँ, आप बहुत सुंदर हैं, खासकर आपकी मुस्कुराहट। हम दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे, जैसे कोई किला फतह कर लिया हो। सुमन, मज़ा आया ना? मैं शर्मा गई। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोमांटिक है दोस्तों। इसे बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मेरा नाम सुमन है। मेरी उम्र 37 वर्ष है। मेरे पति बहुत ही अच्छी नौकरी करते थे। खुशियों से भरा जीवन था। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि पिछले वर्ष एक सड़क दुर्घटना में मेरे पति पैरालाइज हो गए। घर में कमाने वाले सिर्फ मेरे पति ही थे। वो अब बिस्तर पर पड़े थे। मेरे 2 छोटे बच्चे, बेटा 12 साल का और बेटी 8 साल की थी। मेरे पति के एक्सीडेंट से सब काम रुक गया। मेरे बच्चों की पढ़ाई छूट गई। मेरे पड़ोस में एक डॉक्टर फैमिली रहती है। उनके ही हॉस्पिटल में मेरे पति का इलाज चल रहा था। डॉक्टर साहब ने मेरी आर्थिक स्थिति को देखते हुए अपने हॉस्पिटल में सहायिका के पद पर नौकरी दे दिए। कुछ महीनों में मेरे घर की हालत सुधरने लगी थी। बच्चे फिर से स्कूल जाने लगे। मैंने अपने पति की देखभाल के लिए एक नर्स को रख लिया। अब मैं निश्चिंत होकर नौकरी करने लगी। इन सब चीज़ों के बीच मैं खुद को भूल ही गई थी। जब जीवन कुछ पटरी पर आया तो अपनी सुध आई और इसी के साथ अपनी ज़रूरतें भी। मैं एक स्त्री हूँ और स्त्री सुलभ कुछ इच्छाएं भी हैं, पर मेरे पति अब मेरी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते। वो अब बिस्तर से उठने में असमर्थ हैं। पर इच्छाओं का इन सब से कोई लेना देना नहीं होता। मन का क्या करें, वो तो चंचल है। कभी न कभी भटक ही जाता है, कहीं भी फिसल जाता है। हॉस्पिटल में मेरे साथ कई और सहकर्मी काम करते हैं। उनमें से एक कंपाउंडर रवि काम करता है। उसकी उम्र 34-35 की होगी। देखने में सुंदर है, हंसमुख है, कभी कभी तीखे मजाक भी करता है, जिससे दिल में मीठी सी गुदगुदी भी होने लगती है और मैं उसकी ओर बरबस ही खिंच जाती हूँ। रवि को मेरे बारे में सारी जानकारी थी। उसे मेरे पति के बारे में भी जानकारी थी। दिल ही दिल में मेरी भावनाओं को समझता था। मुझे अकेले में कभी कभी छेड़ता भी था। उसे मालूम था कि मैं कुछ नहीं कहूँगी। मैं मन से तो चाहती थी कि मुझे छेड़े, मेरा हाथ पकड़ ले, पर डर था डॉक्टर साहब को पता चलेगा तो बात घर न पहुंच जाए। एक दिन मैं स्टोर में मेडिसिन लेने गई तो वहाँ पर रवि कुछ दवाइयाँ निकाल रहा था। मैंने उसे मेडिसिन की लिस्ट दे दी। उसने सारी दवाइयाँ निकाल दी और एक पैकेट बनाकर मुझे दे दिया। मैं जैसे ही मुड़ी, रवि ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे पता था कि रवि मुझे अकेला पाकर कुछ तो करेगा ही। मैंने भी आज दिल मजबूत कर लिया। मैंने भी अपना हाथ नहीं छुड़ाया। मैंने पीछे मुड़कर उसे देखा। वो एकटक मुझे निहार रहा था। मैंने शर्म से अपना सर झुका लिया। हाँ, पर हाथ नहीं छुड़ाया। मैंने मुस्कुराकर तिरछी निगाहों से उसे देखा। रवि बोला, मैडम एक बात कहूँ, आप बहुत सुंदर हैं, खासकर आपकी मुस्कुराहट। उसने अपनी तरफ खींचा। हाय, दूर रहो। मैंने रवि को प्यार से धकेल दिया और अपने को छुड़ा लिया। मैं मुस्कुराती हुई बाहर चली आई। दिल में एक गुदगुदी सी उठ रही थी। मेरा दिल अब उससे अकेले में मिलने को आतुर हो उठा। मेरे दिल में खलबली हो रही थी। दवाइयाँ मैंने डॉक्टर को दे दिया। वहाँ से मैं डॉक्टर के रेस्ट रूम में चली आई। इतने में रवि भी पीछे से आ गया। मैं समझ गई थी कि रवि ने मुझे यहाँ आते हुए देख लिया था। आते ही अपनी ओर खींच लिया। ओह रवि, प्लीज़ अभी नहीं,
वो समझ गया। मैंने उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा और बोली, कर दी ना गड़बड़? सुनो सुमन, कल तुम्हारे पास समय है? रवि ने पूछा। मैंने कहा हाँ। फिर कल मूवी देखने चलें? कब? सवेरे 10 बजे के शो में। हाँ, कल सवेरे 9 बजे मैं आपको घर से ले लूँगा। मैं उसका मतलब समझ रही थी। मेरी आंखों के सामने सारा नज़ारा घूमने लगा। मेरा मन तड़प उठा। सवेरे मैंने घर का काम निपटा लिया। अब मैं तैयार होने लगी। एक शॉल ले लिया और मैं रवि का इंतज़ार करने लगी। वो ठीक 9 बजे अपनी बाइक लेकर आ गया। हम लोग पहले एक अच्छे रेस्टोरेंट में गए। वहाँ हमने चाय नाश्ता किया। फिर सोचा कि कौन सी मूवी देखी जाए। यह निश्चिंत करके हम दोनों एक हॉल में चले गए। सुबह का शो था तो हॉल लगभग खाली था। 10 बजे फिल्म शुरू हो गई। फिल्म क्या शुरू हुई, रवि भी शुरू हो गया। चूँकि हमारे आसपास की सीटें खाली पड़ी थीं, इसलिए कोई देख लेगा इसका खतरा भी नहीं था। मैंने अपना एक हाथ उसके कंधे पर रख दिया। अब उसे आसानी हो गई। मेरी हालत ख़राब होने लगी थी। थोड़ी देर बाद हम सीट पर आराम से बैठ गए। हमारा काम हो गया था, इसलिए हम हॉल से बाहर आ गए। हम दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे, जैसे कोई किला फतह कर लिया हो। सुमन, मज़ा आया ना? मैं शर्मा गई। चुप रहो अब। मेरी नज़रें अब भी झुकी जा रही थीं। हम हॉल से सीधे अस्पताल आ गए और अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली। हम दोनों ने रात के स्टाफ से अपनी ड्यूटी एक्सचेंज कर ली। अब नाइट ड्यूटी भी हम करने वाले थे। मुझे रात का बेकरारी से इंतज़ार होने लगा। मेरे शरीर में रह रह कर एक लहर दौड़ जाती थी। एक एक पल घंटों के समान लग रहा था। रवि डॉक्टर साहब से कुछ समझ रहा था। डॉक्टर साहब रवि को कुछ समझाकर बाहर निकल गए। मैं स्टाफ रूम में आ गई। रवि भी वहीं आ गया। रवि ने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब को किसी इमरजेंसी में शहर से बाहर जाना है, सो वो अब रात को नहीं आएंगे। मुझे बहुत खुशी हुई। जो डर था अब वो भी नहीं रहा। रात के 12 बज रहे थे। हमने सब ठीक से चेक कर लिया कि सारे मरीज़ आराम से सो रहे हैं। तब मैं रेस्ट रूम में आ गई। रवि ने अपना काम निपटा लिया और वहीं रेस्ट रूम में आ गया। कुछ ही देर में रूम की बेल किसी मरीज़ ने बजाई। रवि अलग हो गया। मैंने उसे देखा तो हंस पड़ी। उसका हाल बेहाल हो रहा था। रवि ने कहा, मैं ज़रा देख कर आता हूँ। दरवाजे को रवि अंदर से बंद करके आ गया। मैं आंखें बंद करके उसका इंतज़ार करने लगी। मेरे नज़दीक आकर बोला, सुमन, तैयार हो? मैंने शर्मा कर तकिए में चेहरा छिपा लिया। हाय, क्या कर रहे हो? मीठी मीठी सी गुदगुदी तेज़ लग रही थी। मैं मदहोश होती जा रही थी। रह रह कर मेरा शरीर कांप उठता था। मुझे सुख की अनुभूति, स्वर्ग का अनुभव करा रही थी। थैंक यू रवि, आज तुमने मुझे अच्छी तरह से संतुष्ट कर दिया। पिछले 1 साल से मैं तड़प रही थी। अभी कहाँ, अभी तो शुरुआत है। अभी मेरा कमाल तुमने देखा कहाँ है? हम दोनों हंस पड़े। मैंने रवि से धीरे से पूछा, रवि, कल का क्या? रवि उत्साहित होता हुआ बोला, आज क्या बस इतना ही? अभी तो पूरी रात बाकी है। धत, हटो, इतना क्या कम है? कहकर मैं वार्ड में मरीजों को देखने चली गई। मेरा रोम रोम पुलकित हो रहा था। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।